बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बखैर वाफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएं दी मेरे हस्बैंड को, तो मैं आप लोगों की दिल से जो है वो मशकूर हूँ। और अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों में, अपने प्यारों में। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी दुआएं पढ़ के, मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून पहुंचा। यहाँ पे हस्बैंड जो है अभी सो रहे हैं, सुबह का टाइम है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी मैंने वीडियो शूट की और फिर मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने चली गई। वापस आई तो हस्बैंड सो रहे थे और मेरा भी दिल नहीं किया जगाने को, और फिर जो है मैंने घर के काम काज करना स्टार्ट कर दिए। और बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था कि मैं कोई व्लॉग शूट करूँ या इस तरह से कुछ भी बनाऊँ। लेकिन जब आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, बेशक थोड़े से व्यूज़ थे, थोड़े से कमेंट्स थे, लेकिन वो जब मैंने दुआएं पढ़ी तो वो सब लोगों ने बहुत दिल से दी थी। तो मेरा भी दिल किया कि मैं कुछ भी जो भी काम कर रही हूँ मैं वीडियो शूट कर लूँ और इसी वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बता दूँ कि अब हस्बैंड की तबीयत कैसी है। हस्बैंड की तबीयत जो है वो बहाल नहीं हो रही, मतलब जो उनका बीपी है वो 145 और 150 के दरमियान ही है। मुसलसल टैबलेट पी आ रहे हैं, एक टैबलेट वो डिप्रेशन की ले रहे हैं और एक ब्लड प्रेशर की और एक नींद की टैबलेट वो ले रहे हैं। लेकिन जब भी वो उठते हैं या जब भी वो बैठे होते हैं तो उनकी बहुत अजीबोगरीब बातें होती हैं कि बस मुझे लगता है कि बस वक्त आ गया है, मैं इस ज़िंदगी से उकता चुका हूँ, मैं इस रूटीन से तंग आ चुका हूँ, इस तरह की वो बातें करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जब मुस्तफ़ा हुआ था तो मुस्तफ़ा के होने के बाद जब हमें पता चला कि वो बीमार है, तो हमारा सारा फोकस जो था ना वो इस चीज़ पे था कि हमने 80 लाख की रकम जमा करनी है जैसे तैसे जिस तरह से भी। और फिर हमने मुस्तफ़ा का इलाज करवाना है, तो फिर हमने अपनी बॉडी को बिल्कुल मशीन की तरह समझा और ख़ुद पे इतना बोझ डाला कि हमने वो 80 लाख जमा किए, इलाज करवाया। लेकिन वो हम बच्चा हमारी किस्मत में नहीं था, वो ठीक ना हो पाया। जिसका हमें बहुत मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितना ही बड़ा सदमा होता है औलाद की इस तरह का जाने का। जो गम होता है ना वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम है। और उसके बाद जब वो चला गया और हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, तो तब हमें ये था कि हमने जो कर्ज़ उठाए हुए थे, जो सारा कुछ था, हमने वो उतारना था। तो फिर भी हम लोग काम में जुट गए और उसी तरह से चलते करते अब 4 साल होने को हैं। और हस्बैंड बहुत ज़्यादा, इन्होंने ना दिन देखा है ना रात, और फिर ये इस चीज़ में लग गए कि मेरी बेटियां और मेरी बीवी जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजारें या 2 वक्त का खाना पेट भर के खाएं। जितना भी उनसे हो सकता है वो हमारे लिए करते रहते हैं। और जिसकी वजह से उन्होंने नाइट ड्यूटीज़ की और नाइट ड्यूटी के साथ साथ वो 8 घंटे की ओवर शिफ्ट लगाते थे ताकि मतलब कुछ अच्छा बन जाए और वो हमें खुश रख सकें। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने ख़ुद को मशीन की तरह जो है वो इस्तेमाल किया अपने जिस्म को, और आज उनकी ये हालत है ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। और जब मैं उनकी बातें सुनती हूँ कि बस मैं तंग आ चुका हूँ, मेरा दिल करता है मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ बिल्कुल भी टेंशन ना हो। तो मैं बैठी-बैठी ऐसे सोच रही थी और अल्लाह पाक से बहुत ज़्यादा फ़रियाद और दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक आप कहीं से भी किसी भी तरह से हमें बुला लो अपने घर पे और हम लोग उम्रा कर लें। मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो उम्रा कर लें, मैं अपने हस्बैंड को आपके दर पे लेके आऊँ और हो सकता है उनकी तबीयत संभल जाए और हो सकता है वो इन सारी टेंशनों से जो है वो वहाँ पे कुछ अच्छा फ़ील करें। बिकॉज़ क्योंकि वाक़ई में वो जगह ऐसी है जो कि जहाँ बिल्कुल सुकून है, जहाँ दुनिया का कोई गम, परेशानी, दुःख, तकलीफ़ कुछ नहीं होता। बस वहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के बंदे होते हैं और अल्लाह से ही रजू होती है। बस यही मेरे दिल से अब दुआ निकल रही थी और अल्लाह पाक से फ़रियाद मैं कर रही थी। हालाँकि मेरी अभी इतनी भी औकात नहीं है कि मैं जो हूँ वो अभी तो इतनी टेंशन है कि पता नहीं किस तरह से सर्किट चलेगा। हस्बैंड जो है वो घर पे हैं,
क्या होगा, किस तरह से मैं मैनेज करूँगी सारा कुछ। लेकिन बस जब उनकी मैंने बातें सुनी कि मैं यहाँ से थोड़ा सा दूर जाना चाहता हूँ, तो बस मेरे दिल में ये चीज़ आई और मैंने अल्लाह पाक से बस इसी तरह से फ़रियाद करना स्टार्ट कर दी, दुआएं मांगना स्टार्ट कर दी कि अल्लाह पाक हमें अपने दर पे बुला ले। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो साफ़ सफाई कर ली थी किचन की, मतलब सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, क्लीन कर लिए थे। उसके बाद अब जो है वो जो खाना बचता है रात को, तबीयत हस्बैंड की इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मैंने चावल बॉयल किए हुए थे, बच्चों के लिए दाल, और हस्बैंड ने भी खाना नहीं खाया, उन्होंने कहा मेरा मूड नहीं है। और फिर बच्चों ने भी वैसे ही खाना रख दिया, क्योंकि बड़ी वाली बेटी थोड़ी सी समझदार है, तो उसने भी खाना नहीं खाया और ऐसे ही किचन में प्लेटें डाल दी आके। अभी यहाँ पे मैं कबों को वो खाना डाल रही हूँ, मैंने यहाँ पे प्लेट रखी हुई है। और रात को मैं कमेंट्स रीड कर रही थी, जिसमें काफ़ी सारे कमेंट ऐसे थे कि आप प्लीज़ हिम्मत से काम लें, अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइशें आती हैं, आप डट के मुकाबला करें। लेकिन मैं आप सबों को यही बताना चाहूँगी कि बिल्कुल आजमाइशें अल्लाह पाक की तरफ से आती हैं और उनका डट के मुकाबला करना चाहिए। लेकिन जो तकलीफ़ें मैंने देखी हैं, मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है, मैंने बहुत करीब से देखी हैं तकलीफ़ें, और मैंने बहुत अरसा जो है वो एक चीज़ में मैं रही हूँ, इन सब चीज़ों में मैं रही हूँ। तो लेकिन मेरी हिम्मत जो था वो मेरा बेटा था, और मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। और मैंने बस मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि मैं पल पल एक एक पल में जीती भी थी और एक एक पल में मरती भी थी। तो अब वो सारी हिम्मत जो है वो मेरी ख़त्म हो चुकी है, और किसी को भी खोने का मुझ में हौसला नहीं है। तब बस मैं यही चाहती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को अपने हिफ्ज़ ओ मान में रखें और उनका साया मेरे सर पे सलामत रहे। यहाँ पे अभी भी हस्बैंड सो रहे थे, तकरीबन 12:30 का टाइम हो रहा था, हस्बैंड नहीं थे उठे। और फिर जो है ये शहद बाहर लकड़ियों में शहद बैठा हुआ था, तो अब हस्बैंड वो उतार के ले आए थे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ये दिखाऊं कि हमारे गांव का खालिश शहद हमने खुद ही उतारा है, और इसको खुद ही मैं मतलब निचोड़ूंगी इसके छत्ते से, और फिर ये रख लूँगी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और शहद बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही मुफीद, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सर्दियों में घर में पड़ा हुआ हो तो बिल्कुल खालिश शहद बच्चों को थोड़ा सा भी दें तो सर्दी, खांसी, नज़ला, बुखार, ऐसी तमाम जो बीमारियां हैं ना वो ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे लोगों को वाईटी पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, जो कि अपने हस्बैंड की गिबत करती हैं, जो कि इस तरह के थंबनेल लगाए जाते हैं कि हस्बैंड ने आज फ़लाँ कर दिया, हस्बैंड ने ये वाला धोखा दे दिया, हस्बैंड ने ये वो कर दिया। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं किया जाता, जो कि अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने शौहर के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हों, स्ट्रगल कर रही हों, अपने बच्चों को भी लेके, अपनी लाइफ को भी लेके, जो बिल्कुल भी इस चीज़ का, जो औरतें हौसला नहीं रखती झूठ बोलने का, या उनका दिल नहीं करता कि हम इस तरह से ड्रामेबाजियाँ करके दिखाएं, तो पता नहीं उनको क्यों नहीं सपोर्ट किया जाता। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को भी सपोर्ट करें और ऐसे लोग भी आगे आएँ, ताकि हमारे जो इस्लाम का नाम ऐसे टॉपिक से बदनाम हो रहा है ना हो, और कुछ पाकिस्तानियों का, कुछ मुस्लिम लोगों का भी जो है वो अच्छा इफ़ेक्ट पड़े। तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा, या कोई भी बात मेरी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है आपका ये कदम जो है वो मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कुछ अच्छा सा